हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित महन फ्रॉम एस्ट्रो फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट चंडीगढ़। जो भी स्टूडेंट्स यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए राइट टाइम है। अभी सितंबर इनटेक की एडमिशंस ओपन है एंड बिकॉज सितंबर इनटेक इज द मेन इनटेक इन यूके, सो मोस्टली सभी कोर्सेज भी अवेलेबल है एंड आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यूके में अप्लाई करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सबसे मेन बेनिफिट ये है कि ट्रैवल इज अलाउड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं जैसे ही आपका वीज़ा ग्रांट होता है। फ्लाइट्स ओपन है, बॉर्डर्स ओपन है स्टूडेंट्स के लिए, कोई ट्रैवल बैन नहीं है। सो ये एक सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनका अभी ट्रैवल बैन चल रहा है। सो यूके का ऐसा नहीं है, यूके में आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं एंड जैसे ही आपका वीज़ा ग्रांट होता है वैसे ही आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक जो क्वारंटाइन कॉस्ट है वहाँ पर, जो 10 डे का क्वारंटाइन है जिसकी कॉस्ट 1750 पाउंड आती है, उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज बेनिफिट दे रही हैं। उसमें 50% या 60% तक की कॉस्ट जो है यूनिवर्सिटी अपनी ट्यूशन फी में से डिडक्ट कर रही हैं ताकि स्टूडेंट के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन ना आए। वैक्सीन पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। एम्बेसी प्रॉपरली वर्क कर रही है, एम्बेसी की प्रोसेसिंग नॉर्मल चल रही है। बहुत अच्छे टाइम पीरियड में, जो डिसाइडेड टाइम पीरियड है उसमें वो वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा अप्रूवल रेट भी चल रहा है। इनफैक्ट एज पर एन ऑफिशियल डाटा, इस साल जनवरी टू मार्च में जो वीज़ा सक्सेस रेट रहा है वो लास्ट ईयर में जनवरी टू मार्च के बीच में जो वीज़ा सक्सेस रेट था उससे ज़्यादा रहा है। इस साल ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट हुए हैं एंड इस साल अभी तक जो लास्ट 2-3 मंथ्स में इंटरव्यूज़ भी काफ़ी कम हो रही हैं, विदाउट इंटरव्यूज़ ही वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। सो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि करंटली अगर हम देखें सिचुएशन के हिसाब से तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक प्लस पॉइंट्स हैं जो कि उन्हें अप्लाई करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं यूके में अप्लाई करने के लिए जो कि आई थिंक कुछ पॉइंट्स आपको पता भी होंगे एंड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें कि आप लो अकेडमिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 45% हैं ओवरऑल 12th में या बैचलर्स में, मास्टर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको ओवरऑल 45% पे भी एडमिशन देती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड उसमें आपका वीज़ा भी ग्रांट हो सकता है। आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th CBSE या ICSE से की है एंड आपके ओवरऑल 60% है एंड इंग्लिश में भी 60+ थे तो आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स आपकी एडमिशन जो है एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपने आइल्स या पीटी किया और आप बैचलर डिग्री के लिए देख रहे हैं बट आपका आइल्स या पीटी में स्कोर जो है वो बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इंटरनेशनल ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी इंग्लिश क्राइटेरिया डायरेक्ट बैचलर डिग्री से कम होता है एंड उसके बाद आप उसको 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सेकेंड ईयर और बैचलर डिग्री में जा सकते हैं। गैप टोटली एक्सेप्टेबल है। 12th के बाद 2 से 3 साल का गैप चल जाता है। बैचलर्स या मास्टर्स के बाद अगर आपका प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रॉपर डॉक्स हैं, सो आप 8 से 10 साल के एकेडमिक गैप के पे भी अप्लाई कर सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ वो भी एक्सेप्ट करती हैं। यू कैन टेक योर स्पाउस एंड चाइल्ड अलॉन्ग। जो भी मेन एप्लीकेंट है वो स्टडी के लिए जा रहे हैं तो वो अपने स्पाउस को और चाइल्ड को साथ में लेके जा सकते हैं एज ए डिपेंडेंट। सो ये भी बहुत कम कंट्रीज़ में ये ऑप्शन मिलता है जो कि यूके में मिलता है एंड इसका अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट भी है। इसके अलावा स्कॉलरशिप ऑप्शंस अभी काफ़ी अवेलेबल हैं। अप टू 3000 पाउंड 4000 पाउंड तक के स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज पर योर एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अदर देन दिस, जो मास्टर डिग्री के लिए देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है कि यूके में मास्टर डिग्री 1 साल की होती है। तो 1 साल की मास्टर डिग्री से ये होता है कि आपकी जो ट्यूशन फी है, जो ट्यूशन फी का बर्डन है वो काफ़ी कम होता है। टोटल मास्टर डिग्री की कॉस्ट काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एंड उसके बाद वर्क परमिट आपको जो है वो मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर मास्टर डिग्री एंड अबव ऑल यूके की जो एजुकेशन है दैट इज रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज वैल्यूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उससे आपको आगे जॉब ढूंढने में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं विद इन यूके, तो वो काफ़ी रिकग्नाइज्ड है ही है। एंड आउटसाइड ऑफ यूके अगर यूरोप की भी बात करें, यूके की एजुकेशन वहाँ पर भी काफ़ी रिकग्नाइज्ड है एंड देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन यूके दैट आर अमंग द टॉप 100 टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। सो उनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, एजुकेशन की वैल्यू है। सो व्हाट आर द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई? अगर आप 12th पास आउट हैं सो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 45। आपके 12th में 45% होने चाहिए। अगर आप आइल्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं सो ओवरऑल स्कोर रिक्वायर्ड इज 5.5 एंड आपके किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। सो 5.5 ईच इज रिक्वायर्ड इफ यू आर अप्लाइंग विद आइल्स। अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं सो आपकी 12th CBSE या ICSE से होनी चाहिए। ओवरऑल आपके जो स्कोर है वो 60% होना चाहिए एंड इंग्लिश में भी 60+ होना चाहिए। अगर आपने अपनी जो 12th है वो रीजनल बोर्ड से की है, पंजाब बोर्ड से है, हरियाणा बोर्ड से है, सो आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू अप्लाई विदाउट आइल्स क्योंकि इस टाइम यूके के स्टडी वीज़ा के जो सक्सेस रेट है रीजनल बोर्ड से विदाउट आइल्स के लिए वो कोई अच्छा नहीं है।
सो आप आइल्स के साथ ही अप्लाई करें ताकि आपका सक्सेस रेट अच्छा रहे। एंड अभी IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल दोनों की आइल्स दोबारा से स्टार्ट हो गई है, सो आप अपना इजीली प्रिपेयर करके अपनी आइल्स दे सकते हैं। एंड इवन अगर आप 1 महीने 1.5 महीने बाद भी अपना आइल्स के साथ अप्लाई करते हैं तब भी आप सितंबर इनटेक के लिए एलिजिबल हो गए, सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट यू कि जो रीजनल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप आइल्स के साथ ही अप्लाई करें। अगर आप 5.5 भी स्कोर कर सकते हैं सो तब भी वो बेटर रहेगा रादर देन अप्लाइंग विदाउट आइल्स। जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स हैं या मास्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बैचलर में 45% रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर वो आइल्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। अगर विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी क्राइटेरिया सेम रहेगा जो 12th के स्टूडेंट्स का है, दैट इज 12th CBSE ICSE से होनी चाहिए एंड ओवरऑल 60% एंड 60+ इन इंग्लिश। सो लेट्स टॉक अबाउट द फंड रिक्वायरमेंट राइट नाउ। फंड्स जो रिक्वायर्ड रहते हैं एम्बेसी का जो क्राइटेरिया है दैट इज यू हैव टू शो 9 months ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस एंड द अनपेड फी ऑफ फर्स्ट ईयर। सो जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो वेरी करते हैं इनर लंदन एंड आउटर लंदन में। इनर लंदन में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर लंदन, सो वो आपको शो करने होते हैं। और जो भी आपकी फर्स्ट ईयर की अनपेड फी है, अगर आप 1 सेमेस्टर की फी पे कर रहे हैं तो आपको 1 सेमेस्टर की फी जो है शो करनी है फंड्स में। एंड जैसे भी आप फी पे करते हैं तो वो आपको क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। मोस्टली जो फी आती है यूके में दैट इज अबाउट 10,000 पाउंड्स, सो 12,000 13,000-14,000 पाउंड्स ऐसे फी रहती है। सो उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज जो अगर हम 1 सेमेस्टर की फी पे करते हैं तो हमारी फंड्स अराउंड 15 to 20 lakhs बनते हैं। बाकी आपका डिपेंड करता है कि आप कितनी फी पे कर रहे हैं एंड आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी टोटल फी कितनी है, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख के फंड्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। ये फंड्स 28 days ओल्ड होने चाहिए एंड आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए या आपके अपने अकाउंट में या आपके जॉइंट अकाउंट में भी हो सकते हैं पेरेंट्स के साथ। आप सेविंग शो कर सकते हैं, FD शो कर सकते हैं, एजुकेशन लोन शो कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज, गोल्ड्स या म्यूचुअल फंड्स, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको लिक्विड फंड शो करने हैं विच यू कैन यूज एनी टाइम यू वांट, जब भी आपको वहां पर जरूरत पड़ती है तो आपके लिए रेडिली अवेलेबल होने चाहिए फंड्स। सो वो ही हमें शो करने पड़ते हैं यूके में। सो जो भी स्टूडेंट्स यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी मेल ID, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है। एंड जो स्टूडेंट्स का भी जो अभी 12th का या बैचलर्स का रिजल्ट अभी पेंडिंग है वो कंडीशनल ऑफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कंडीशनल ऑफर उनका विदाउट उनके रिजल्ट के आ सकता है एंड आफ्टर दे गेट देयर रिजल्ट उसके बाद वो अपना अनकंडीशनल ऑफर ले सकते हैं एंड उसके बाद वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ये है कि जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं दे फियर इंटरव्यू की। एक यूके में बहुत टफ इंटरव्यू आती है एम्बेसी की या यूनिवर्सिटी की। सो फॉर दैट वी हैव एन एक्सपर्ट टीम that will help you to crack that interview. They take regular mock interviews, actually daily mock interviews. So आपकी daily mock interview होगी, आपको prepare किया जाएगा and you will be well prepared to crack any interview, be it university interview or embassy interview. And अगर आप हमारे हिसाब से preparation करेंगे, hopefully आपके interview crack कर सकते हैं आप and your visa will be approved. So प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and if you have any query regarding UK study visa, so आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।